हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग एप्पल के प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया में जो एप्पल अपना नया प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है, अगर ये अफोर्डेबल नहीं हुए और तो कम से कम वही प्राइस पे मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा जनरली बोलता हूँ कि यार ये चीज़ की वजह से, जैसे आईफोन 13 के बारे में मैंने आपको बताया था कि 13 और 13 मिनी जो है जब मेड इन इंडिया होगा तो इसका प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा, और अभी 80,000 से घटकर आईफोन 13 जो है आपको 65,000 रुपीज़ में मिल रहा है। और अभी क्रोमा पे सेल भी चल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको खरीदना है तो। बीच में अमेजोन पे भी 66 में मिल रहा था, और ये आगे जाके ड्रॉप होते होते साल के एंड में हो सकता है 60, 58,000 में, 55,000 में भी आपको देखने मिले। ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एप्पल वहाँ पे बचा रहा है मेड इन इंडिया इसको करके, क्योंकि जो प्रो सीरीज होती है, जैसे मेरा आईफोन 13 प्रो है या मेरी एप्पल वॉच है या मेरा मैकबुक है, ये सारे प्रोडक्ट्स, आईपैड भी जो है, ये सारी इंपोर्ट होती है, प्रो भी इंपोर्ट होते हैं। और इनिशियली जो नॉन प्रो मॉडल्स है वो भी एप्पल इंपोर्ट करता है। जब इंपोर्ट करती है कोई भी चीज़ तो यहाँ पे उसके ऊपर एक तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट के ऊपर सारा खेल डिपेंड होता है। जैसे 70 रुपीज़ था पिछले साल, अभी ये 78 रुपीज़ हो गया है। तो $1,000 अगर आपको चाहिए तो आपको पहले 70,000 रुपये देने होते थे, अभी 78,000 रुपीज़ आपको देने होते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एप्पल से कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है। इसकी वजह से जो $1 होता है उसकी कीमत अगर आपको एप्पल के टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो आपको पहले ₹100 कैलकुलेट करनी पड़ती थी। पिछले साल जब ये नए आईफोन्स लॉन्च हुए उस टाइम पे ₹110 कैलकुलेट करनी होती थी, और अब जो है मुझे ऐसा लगता है 120 के भी ऊपर ये आंकड़ा चला जाएगा। यानी कि अगर एप्पल का एक आईफोन $1,000 का पिछले साल हमको मिल रहा था और इंडिया में उसकी कीमत 1,10,000 रुपए थी, तो इस साल जो है उसकी कीमत 1,20,000 रुपए हो जाएगी। और चिप शॉर्टेज और बहुत सारी चीजों की वजह से एप्पल जो है उसका प्राइस बढ़ाने भी वाला है। जैसे आप जानते हैं कि आईफोन 14 सीरीज का प्राइस जो है इस साल पिछले साल के मॉडल टू मॉडल $100 एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो एप्पल का यहाँ पे प्लान बी जो है ये सामने निकल के आता है। और ये आईफोन्स की मैंने बात किया, अगर आप देखते हो मैकबुक्स, अगर आप देखते हो आईपैड्स, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है, एप्पल वॉच हो गई या फिर हो गए एयरपॉड्स, ये कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, जिसकी वजह से इसका रेट जो है, अगर आप गल्फ कंट्रीज, दुबई वगैरह या यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होता है। इसका नुकसान जो है एप्पल को सबसे ज्यादा होता है। हमको तो नुकसान होता है क्योंकि हमारी जेब से ज्यादा पैसे जाता है, एप्पल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उसके सेल्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान जो है 2.5 लाख का जाके ये मैकबुक जो है वो ले नहीं सकता, 80,000 का आईपैड ले नहीं सकता। वो फिर ऑल्टरनेट देखने लग जाता है विंडोज के अंदर और फिर एंड्रॉइड के टैबलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे लिए गुड न्यूज दोस्तों निकल के आ जाती है कि प्राइस जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंटली सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ड्रॉप हो सकता है, या फिर एटलीस्ट जो है जितना प्राइस इंक्रीज होने वाला है वो इंक्रीज नहीं होगा फ्यूचर में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि एप्पल जो है इंडिया के अंदर रैंप अप करने चाह रहा है अपने प्रोडक्शन को। चाइना से हटाकर इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे शुरू करना चाह रहा है एप्पल। तो ये न्यूज आर्टिकल आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि सारे जो प्रोडक्ट्स है, मैक्स है, आईमैक्स है, आईपैड्स है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है, एयरपॉड्स है, एप्पल वॉचेस है, ये सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है एप्पल इंडिया में स्टार्ट करना चाह रहा है। वियतनाम और इंडिया ये दो ऐसे कंट्रीज है जहां पे एप्पल को चाइना से भी चीप लेबर मिलता है। और बार बार चाइना के अंदर जो कोविड का पैंडेमिक है ये बार बार आते रहता है, जिसकी वजह से वहां पे लॉकडाउन हो जाता है, और बहुत सारे इन चीजों की वजह से एप्पल चाइना से कहीं ना कहीं एग्जिट करना ही चाहता है। और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी है। यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर के बारे में आप जानते ही है। एप्पल के सारे कॉम्पिटिटर्स चाइनीज ही है मैक्सिमम, एक्सेप्ट फॉर सैमसंग। ये जो प्रोजेक्ट है एप्पल का या ये जो प्रोसेस है ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए आने वाले दिनों में जो भी आईफोन लॉन्च होंगे उनके ऊपर इसका बुरा इफेक्ट होता हुआ हमको नजर आने वाला है। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा कल्प्रेट जो है ये रहेगा डॉलर और रुपी का, जो यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस होते जा रहा है। रुपी वीक होते जा रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है रुपी के सामने, यानी कि रुपी की जो परचेसिंग पावर है वो कमजोर होती जा रही है। और साथ ही एक और इशू जो यहाँ पे क्रॉप अप हो गया है वो है बीओई के डिस्प्ले के साथ। बीओई जो कंपनी है ये एप्पल के लिए सैमसंग और एलजी की तरह ही ओलेड पैनल्स बनाता है। एप्पल अपने ओलेड पैनल जो होते हैं उसके फोन्स के, जैसे ये मेरा आईफोन 13 है, इसका ओलेड पैनल जो है ये एप्पल ने नहीं बनाया है। इसका कॉन्ट्रैक्ट एप्पल देता है सैमसंग और एलजी को, और बीच में जो है एप्पल ने आईफोन 12 के टाइम पे बीओई नाम की एक कंपनी, चाइनीज कंपनी को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब ये बीओई ने क्या किया, इसका जो डिस्प्ले है, इसका जो डिजाइन है उसके अंदर मामूली चेंज किया। इस पे डिस्प्ले की क्वालिटी में तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी तो पास होगी, लेकिन एप्पल के इंजीनियर्स ने ये नोटिस कर लिया, एप्पल की टीम ने नोटिस कर लिया कि उन्होंने वहां पे उसके जो डिजाइन है, जो इंटरनल डिजाइन है उसके कंपोनेंट्स का, उसमें चेंज किया था, जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया।
और ये मिलियंस ऑफ डिस्प्लेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है आईफोन 14 सीरीज का, ये भी उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया। अब आईफोन 13 अगर आप लेना चाह रहे हो तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आपको कोई डिफेक्टिव डिस्प्ले नहीं मिलेगा, लेकिन एप्पल अपने जो क्वालिटी है उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ऐसी कंपनी नहीं है एप्पल। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि अब पूरा लोड जो है आईफोन 14 सीरीज का, क्योंकि अब सारे आईफोन के मॉडल्स जो आते हैं चारों के चारों ये ओलेड पैनल के साथ आते हैं, पहले एलसीडी जैसे नहीं, तो अभी जो है इसका पूरा लोड जाएगा सैमसंग और एलजी पे, और हो सकता है वो लोग अपने प्राइसेस बढ़ा दे, इस वजह से भी आईफोन 14 सीरीज जो है ये महंगी होने वाली है। तो आप लोग को ये न्यूज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, पूरे मिक्स है ये न्यूज का, अच्छी बुरी न्यूज का, सोचा आप लोग के साथ ये बारे में डिस्कस कर लूं। आईफोन 14 अगर आप लेना चाह रहे हो तो सोच लेना कि आपको शायद हो सकता है थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़े। समझदारी उस टाइम पे इसी चीज में होगी कि आईफोन 14 की जगह आप आईफोन 13 सीरीज लेना, लेकिन सोच समझ के लेना। लेट आईफोन 14 लॉन्च, और उसके बाद जब आईफोन 14 लॉन्च हो जाता है तो बेस्ट डील में बेस्ट प्राइस में आपको आईफोन 13 भी जरूर देखने मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।